हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली बार तरह इस बार भी इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ आपको मिलने वाला है, जहां पर आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। और यहाँ से जितने भी इससे पहले जितने आक्रमणकारी आए उसके पहले जान लेना ज़रूरी होता है और दिखाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं, भी क्लास में बोल रहे थे कि अगर मान लो कि ये SSC MTS के लिए है तो क्या ये आगे पढ़ सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम में हो तो इससे चल सकता है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो तो उसमें आ सकते हैं। मान लो कि अगर CHSL में पूछा गया तो वो MTS में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो सबसे जैसे 712, ठीक है, यहाँ पर देखो 712 से लेकर, ठीक है, 712 AD से हम 3 आक्रमणकारी के बारे में पढ़ते हैं जो कि 1206 तक जाता है, ठीक है। 1206 AD तक जाएंगे। 3 आक्रमणकारी के पहले दिल्ली सल्तनत पहले उसे जाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका संबंध रहता है। और यहाँ से लेकर 1526 तक चलते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। तो पहले चलिए उस 3 आक्रमणकारी के बारे में देखना बहुत जरूरी है, पहले उसके बारे में चलेंगे। तो पहला जो 3 आक्रमणकारी, जो पहला आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। पहला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगर बात करें कि दूसरा आक्रमणकारी कौन आएगा तो महमूद गजनबी होगा, ठीक है। अगर बात करें तीसरा आक्रमणकारी कौन होगा तो गौरी या महमूद गौरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जब गौरी आया था तो इसका संबंध जो दिल्ली सल्तनत से है, ठीक है, इसका संबंध, इसलिए हम पहले इसके बारे में, इस तीनों के बारे में बताया जाता है। तो चलिए बारी बारी देखेंगे। तो चलिए पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे। तो सामान्यतः से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो इसमें ये हो सकता है कि ये कहाँ से आया था। तो सबसे पहले ये अरबी था, ठीक है। कहाँ से आया था? अरब से आया था, ठीक है, अरब देश से था, ठीक है। अरब देश से कौन? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। अगर बात करें ये कब आया था, ठीक है, तो 712 AD में आया था। कहाँ पर? AD में सिंध पर। कहाँ पर आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है। कहाँ पर आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया। अगर बात करें कि सिंध का उस समय शासक कौन था भारत में, उस समय सिंध का जो शासक कौन था? दाहिर, ठीक है। उस समय सिंध का शासक दाहिर। वो बात अलग है कि ये हार गया था, ठीक है, ये युद्ध हार गया था। ये अरब देश था, 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, शासक दाहिर था। अगर मैं बात करूं इसके बारे में और भी क्या हो सकते हैं, तो ये पहला मुसलमान था जिसने जजिया कर को लागू किया था। जजिया कर को लागू करने वाला पहला शासक, ठीक है। जजिया कर को लागू करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद बिन कासिम था। इसके बारे में और ये हम देख सकते हैं कि इसे जो पूरा ये अरब देश से भारत में जिस तरह आया, सिंध पर आक्रमण किया, अटैक किया, वो जिसका जो पूरा यात्रा वृत्तांत लिखा गया था, ठीक है, वो लिखा गया था चचनामा, एक ग्रंथ है, ठीक है, चचनामा, जो कई बार पूछ चुका है। चचनामा, इसकी अगर बात करें लेखक की, तो वो है अली अहमद, ठीक है। कौन हो जाएंगे? अली अहमद हो जाएंगे चचनामा के लेखक। हो सकता है अब इससे ज्यादा इसमें कोई नहीं पूछा जाए, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो हम इसको मिटाते हैं। इससे ज्यादा इसमें अब कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब चलो अगला यात्री के बारे में देखते हैं। अगला आक्रमणकारी कौन था? तो 2 नंबर पर आक्रमणकारी आता है महमूद गजनबी होगा, ठीक है, गजनबी। देखो इसके बारे में तो ऐसे बहुत बड़ा बनता है। उसमें पहला आक्रमणकारी था, वो एक बार अटैक किया, लेकिन ये भारत में कितने बार अटैक करता है?
17 बार, 17 बार अटैक करता है भारत पर ये, ठीक है, 17 बार अटैक करता है। थोड़ा इसके बारे राज्य के बारे में जान लेते हैं। 932 में, ठीक है, 932 एडी में अल्पतगीन, अल्पतगीन नामक सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, देखो पहला तो ये है कि 932 में महमूद गजनवी जिस गजनी साम्राज्य का शासक था उसकी स्थापना अल्पतगीन ने की थी 932 में। आगे आपको पता चल जाएगा कि ये अल्पतगीन कौन है, ठीक है, आगे आपको पता चलेगा। इसमें अगला ये हो सकता है, इसका महमूद गजनवी के जो पिता थे, ठीक है, महमूद गजनवी, यहां पर लिख देते हैं महमूद गजनवी के पिता, गजनवी हम लिखते सीधा, ठीक है, गजनवी के पिता, ठीक है, कौन थे? सुब्तुगीन। सुब्तुगीन थे, ठीक है। और बात करें सुब्तुगीन 977 एडी में गद्दी पर बैठा, ठीक है, गद्दी पर बैठा, ठीक है, 977 एडी में गद्दी पर बैठा सुब्तुगीन। अगर मैं बात करूं कि भाई सुब्तुगीन कौन था, तो ये सुब्तुगीन इसका अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था, ठीक है, ये सुब्तुगीन अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था और सुब्तुगीन गजनवी के पिता थे, महमूद गजनवी के। अगर मैं बात करूं कि महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था, गजनवी का जन्म तो 1 नवंबर 971 एडी में हुआ था, ठीक है। जिस समय देखो एक बात कि जिस समय ये शासक था, मतलब महमूद गजनवी के पिता सुब्तुगीन शासक था, उस समय ये महमूद गजनवी जो था ये खुरासान का शासक था। कहां पर था? खुरासान का शासक था, याद रखना। ठीक है, सुब्तुगीन जिस समय शासक था वो ठीक है, उस समय खुरासान का शासक महमूद गजनवी था जब ये था। ये जो है ना महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में, 27 वर्ष की अवस्था में, एक ये भी हो सकता है कि 27 वर्ष की अवस्था में ये राजा बना। कौन? महमूद गजनवी शासक बना। अगर देखो हम अगर जोड़ देते हैं 971 में, अगर 27 वर्ष जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 71 है और 27 जोड़ेंगे तो 998 एडी हो जाएगा। ठीक है, यह बात याद रखना जरूरी है कि 998 में ये शासक बना। इससे अगला ये हो सकता है कि शासक इतने बना, लेकिन इसका पहला आक्रमण कब किया गया? महमूद गजनवी का पहला जो आक्रमण हुआ वो 1000 एडी में हुआ था पेशावर पर। ठीक है, पेशावर पर हुआ, लूटपाट मचाया, चला गया। कुल 17 बार अटैक किया, एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। इसका जो दूसरा आक्रमणकारी हुआ महत्वपूर्ण है, 1001 एडी में हुआ था। अगर बात करें कि कहां पर हुआ था, 1001 एडी में किया था पंजाब पर। कहां पर हुआ था? पंजाब पर। कौन था? शाही राजा जयपाल। शाही राजा कौन था? जयपाल। शाही राजा जयपाल था पंजाब पर। आक्रमण क्या 1001 ईडी में किसने किया? महमूद गजनवी ने। ये हार गया युद्ध। इसका जो सबसे चर्चित आक्रमण, अगर मैं बात करूं सबसे चर्चित आक्रमण की अगर मैं बात करूं तो वो 1025 एडी का था। 1025 एडी का था। और ये 10 कहां पर किया था? सोमनाथ मंदिर पर। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सोमनाथ मंदिर पर किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर क्या था? हम वीवीआई लगाते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे चर्चित नाम 1025 का रहा सोमनाथ मंदिर पर। देखो ये सोमनाथ मंदिर का है, तो ये सोमनाथ मंदिर अगर मैं बात करूं तो सौराष्ट्र में, ये सौराष्ट्र का है, गुजरात में है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात में। एसएससी ने एक बार पूछा था कि ये सौराष्ट्र का है, तो बहुत सारे बच्चों ने महाराष्ट्र में लिखा दिया। आपको महाराष्ट्र में नहीं, आपको गुजरात में लगा। अगर ऐसा कभी पूछ दे कि कहाँ है तो आपको गुजरात लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब जो हम चलते हैं अगला तरफ, इसका जो अंतिम आक्रमण था 1027 का, 1027 एडी में था जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध।
जाटों के विरुद्ध था। इसकी जो मृत्यु हुई कब हुई थी? 1030 एडी में। 1030 एडी में क्या हुई? महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। मेरा बोर्ड भर चुका है, आप जो है इसको लिख लो तब आगे चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आप लिख लो, ठीक है। चलो हम मिटाते हैं अब इसको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब देखते हैं इसके बारे में। हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ठीक है, देखो अब क्या हो सकते हैं महमूद गजनवी के। अब महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर का आखिरी में था सुल्तान। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। देखो महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इसके दरबार में बहुत सारे कवि, बहुत सारे विद्वान थे। अलबरूनी, जैसे अलबरूनी हो गया, ठीक है। अब बात करें उत्बी की, अगर बात करें फरूखी की, और भी कोई थे? फिरदौसी, फिरदौसी था ना, फिरदौसी। तो ये सारे इसके दरबार के रत्न थे, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसकी मैं बता दूं कि इसको गुलाम बनाकर लाया था उज्बेकिस्तान से महमूद गजनवी ने, और इसको भारत इतना अच्छा लगा कि अपनी मृत्यु तक 70 वर्ष की अवस्था में ये भारत में ही रहा। और इसने यहाँ पर इतना अच्छा लगा कि इसको एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम है किताब उल हिंद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 80 अध्याय में लिखा गया है किताब उल हिंद। ये 80 अध्याय में लिखा गया ये किताब है। रीति रिवाज, भारत की जितने भी दर्शन है सब पर लिखा गया था ये बुक। अगर मैं बात करूं उत्बी की, तो ये एक इतिहासकार है और इसने भी एक किताब लिखा था। इसे खरी बोली के जनक कहा जाता है, ठीक है। खरी बोली के जनक, खरी बोली के जनक, खरी बोली के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं फिरदौसी के, फिरदौसी क्या ने लिखा है? शाहनामा, ठीक है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। बस इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटाते हैं अब, ठीक है। मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब हम चल रहे हैं तीसरे आक्रमणकारी की तरफ, ठीक है। तीसरा जो आक्रमणकारी था वो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो तीसरा जो आक्रमणकारी हुआ वो कौन था? तीसरा जो आक्रमणकारी वो हुआ महमूद गौरी। 3 नंबर का आक्रमणकारी महमूद गौरी था, ठीक है। महमूद गौरी था तीसरे नंबर का आक्रमणकारी। ये भारत पर जानते हो 5 बार आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया भारत पर। अगर मैं बात करूं ये राजा कब बना, महमूद गौरी राजा कब बना? 1173 एडी में, ठीक। गजनी कहां पर बैठा? गौर का शासक बना, ठीक है। गौर का शासक बना, ठीक है। गौर का शासक बना था 1178 में। इसने जो पहला आक्रमण किया था वो क्या था? 1175 एडी में, ठीक है। कहां पर किया था? मुल्तान पर। ठीक है, ये मुल्तान पर आक्रमण किया था, पहला आक्रमण 1175 में, ठीक है। इसका जो दूसरा आक्रमण रहा वो 1178 का रहा, ठीक है। 1178 का रहा। कहां पर किया था? पाटन पर। पाटन पर, ये पाटन का है गुजरात में, ठीक है। यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था भीमसेन द्वितीय। इसका जो शासक था, शासक भीमसेन द्वितीय, ठीक है। याद रखना यह बात, ये युद्ध बुरी तरह हार गया था कौन? महमूद गौरी। इसका जो ये तो शासक बना, पहला आक्रमण इसमें हुआ, दूसरा इसमें हुआ। इसका जो तीसरा आक्रमण हुआ, भारत पर अटैक किया, जिसको हम क्या जानते हैं?
जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 एडी में। किसके किसके बीच हुआ था? महमूद गौरी, गौरी VS जयचंद, गौरी VS पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, ठीक है था, चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें ये गौरी जो है हार गया था, ये युद्ध हार गया था। ठीक है, इसका जो अगला युद्ध हुआ जिसको हम तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1192 में हुआ था। हम एडी लिखते हैं ईस्वी को, इसके बीच हुआ था। गौरी भीष चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, इसका जो अंतिम आक्रमण भारत में क्या था? वो हुआ था बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, चंदावर का कब हुआ था? कब किया गया था? किया गया था 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? गौरी VS जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, गौरी VS जयचंद के बीच। ठीक है, गौरी VS जयचंद के बीच हुआ था। देखो, कुल 5 आक्रमण किए। 1175 मुल्तान पर क्या ये युद्ध जीत गया था मोहम्मद गौरी। 1178 में दूसरा आक्रमण किया था पाटन गुजरात पर, यहाँ मोहम्मद गौरी हार गया था। ये प्रथम युद्ध हुआ था, ये भी चौहान से हार गया था। अब देखो, तराइन का दूसरा युद्ध जीत गया था, ये भी जीत गया था। कुल 5 युद्ध लड़ा, जिसमें से 2 को हारा, 3 को जीता। इसमें जो चौहान, प्रथम युद्ध में चौहान का मतलब पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति कौन था? सेनापति पृथ्वीराज चौहान सेनापति बोल रहे हैं। ठीक है, सेनापति कौन था? तो अस्कंद था। ठीक है, तो अस्कंद था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ना, अब यहाँ से ये मोहम्मद गौरी यहाँ से अब शुरू होंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, यहाँ शुरू हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। कुल 5 राजवंश थे, तो उसमें क्या हो गया? मोहम्मद गौरी जो इसका गुलाम था, ये चला गया। इसकी जो हत्या है, एक और लिख लो, मोहम्मद गौरी की हत्या, मोहम्मद गौरी की हत्या। गौरी की हत्या कब हुई थी? 15 मार्च 1206 कर दिया था। ठीक है, 15 मार्च 1206 ठीक है, इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? मोहम्मद गौरी की। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे चलेंगे। आप जल्दी से ले, तब तक हम इंक दे देते हैं। ठीक है, आपने इसको लिख लिया होगा, हम इसको मिटाते हैं अब। ठीक है, देखो, अब चलेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, यहां से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। इसके बारे में इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो, अब यहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। अब यहां से दिल्ली सल्तनत शुरुआत हो जाएगी। जो इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1206 से जाएंगे कहां तक? 1526 एडी तक। ठीक है, सॉरी, तो यहां तक जाएंगे। और इसमें हम कुल 5 राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, जानना जरूरी है। देखो, पहले पढ़ेंगे हम गुलाम वंश के बारे में। इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है, इसे दास वंश भी कहा जाता है। ये गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। इसके बाद आएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश। इसके बाद आएगा सैयद वंश। ठीक है, इसके बाद अंतिम में पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। जब
प्रॉपर तरीके से जाऊंगा तो बता दूंगा कि कितने इसका काल कितना था, इसका काल कितना था, इसका काल कितना था। आपको ये मतलब याद रखना बहुत जरूरी है। इसके याद रखने का एक सूत्र होता है, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक, इसी पर बन जाएगी। जैसे गु से हो गया गुलाब वंश, खिल से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सौ से हो गया सैयद वंश, लो से हो गया लोधी वंश, ये याद रखिए, ठीक है। अब चलो हम पहले चलते हैं गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। अब हम दिल्ली सल्तनत में पहले चलेंगे गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। पहला जो वंश है, पहला वंश गुलाम वंश, इसका काल कितना होगा, 1206 से क्या होगा, 1290। ठीक है, इसका काल क्या होगा, 1206 से 1290। देखो इसकी में हमको पढ़ना क्या क्या रहता है। इसमें हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में, उसके बाद हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। गुलाम वंश, गुलाम वंश में पहले होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर मैं बात करूं कि दिल्ली सल्तनत के अगर कोई संस्थापक था तो ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे, ठीक है, और गुलाम वंश के भी। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो कब इसकी स्थापना की थी, 1206 एडी में, 1206 एडी में किए थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसने अपना राज्याभिषेक 24 जून को कराया था, ठीक, 24 जून 1206 को। और ये किसका गुलाम था, ये महमूद गौरी का गुलाम था, याद रखना बहुत चीज। ये किसका गुलाम था, ये महमूद गौरी का गुलाम था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर मैं बात करूं, इसको लाख बख्श कहा जाता है, ठीक है। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी लाख बख्श कहा जाता है। इसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, ठीक है, बहुत दयालु था। इसने क्या क्या बनवाया था, जैसे इसने राजधानी का बनवाया था, राजधानी बनाई थी लाहौर को। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी क्या थी, लाहौर। इसने राजधानी बनाया था, राजधानी किसने कहाँ बनाया था, लाहौर को, लाहौर को। और इसका मकबरा कहाँ था, मकबरा, ये मकबरा भी जो है ये लाहौर ही था, ठीक है, यहाँ पर। अब देखते हैं आगे की तरफ क्या हो सकते हैं। आगे ये बन सकता है कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवाया, लेकिन नींव डाला था। कुतुब मीनार का जो है नींव डाला था, सिर्फ ये देखो नींव डाला था ये, ठीक है, कुतुब मीनार का। किसके याद में ये बनाया था, इसके गुरु थे बख्तियार काकी, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया था, इसकी याद में बनाया था ये, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं किया था, पूरा इल्तुतमिश ने किया था। जब पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक, आगे चलिए। तब देखो इसमें और क्या हो सकते हैं। इसने क्या किया था, दिल्ली में एक कुबत उल इस्लाम, कुबत उल इस्लाम, कुबत उल इस्लाम क्या है, मस्जिद है एक, उसका निर्माण किसने कहा था, मस्जिद है। इसका निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगर हम बात करें कि इसका, जैसे इसका एक सेना नायक था, कुतुबुद्दीन एक बहुत ही खराब सेना नायक था, सहायक सेना नायक कौन था, बख्तियार खिलजी था, ठीक है, बख्तियार खिलजी था, ठीक है, बख्तियार खिलजी था, जिसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, आग लगा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या क्या ध्वस्त कर दिया था, कौन, बख्तियार खिलजी, जो अकबर का, ये अकबर नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक था। अगर इसके बारे में और देखते हैं, इसकी मृत्यु कब हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 को हो गई थी ईडी में। ईडी में कहाँ पर हुई थी, चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय हो गया था, घोड़े से गिरकर हुआ था। चौगान मतलब होता है पोलो, मतलब घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। देखो इसका उत्तराधिकारी बना आराम शाह,
आराम शाह बना था 8 माह तक, ठीक है, कितने तक, 8 माह तक बना था, शासन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर इल्तुतमिश एंटर कर जाएगा, इससे इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ये किसका गुलाम था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। चलो लिखे देते हैं। देखो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब आराम शाह की हत्या कर देगा कौन, ये इल्तुतमिश कर देगा। और अब यहाँ पर इल्तुतमिश का एंट्री होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो अब इसको मिटाते हैं। देखो अब यहां से इल्तुतमिश का एंटर होता है, ठीक है। अब इसमें गुलाम वंश में दूसरे नंबर में पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, एमटीएस में इससे अब पूछे जाएंगे, सीजीएल और सीजीएसएल में भी इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इल्तुतमिश शासक कब बना, अब बताते हैं कि इल्तुतमिश कौन है, ठीक है। शासक बना था ये 1211 एडी में हत्या करके। देखो इल्तुतमिश कौन था, अकबर का गुलाम और दामाद था। ये इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश अकबर का गुलाम और दामाद, अकबर नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था, ये इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया, इसका जो उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, आराम शाह, उसकी हत्या कर दिया था। 1211 में दिल्ली गद्दी पर गया। ये तुर्किस्तान का इलवरली तुर्क था इल्तुतमिश। इसे जो है ना गुलामों का गुलाम कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम था ये, याद रखना। गुलामों का गुलाम था। क्यों गुलामों का गुलाम था, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो महमूद गौरी का गुलाम था, और ये इल्तुतमिश महमूद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा गया है। इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो इसने सूबेदार बनाया था, किसको बनाया था, सूबेदार बनाया था मलिक जानी को, मलिक जानी को बनाया था, मलिक जानी को बनाया था। कहां पर बनाया था, एवाज नामक स्थान पर, एवाज नामक स्थान पर बनाया था। मलिक जानी को सूबेदार बनाया था, ठीक है। तैमूरचीन ने, तैमूरचीन भारत पर आक्रमण किया था किसके, इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश के समय में। देखो इसने सिक्के भी जारी किए थे, चांदी और तांबा का, ठीक है, चांदी और तांबा का सिक्के भी जारी किए थे। इससे और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसने क्या क्या जानते हैं, इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इक्ता प्रथा क्या की थी, इक्ता प्रथा की शुरुआत, ठीक। देखो इक्ता प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला शासक कौन था, तो ये इल्तुतमिश था, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में से कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आप चलेंगे आगे की तरफ। अब हम इसको मिटाते हैं। अब तीसरा जो आक्रमणकारी था, इससे ज्यादा इसमें अब कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। देखो अब गुलाम वंश के अंतर्गत तीसरे नंबर पर आएगा बलबन, बलबन आएगा। सॉरी एक चीज छूट रहा है, इल्तुतमिश की जो बेटी थी, कहते हैं इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान। इसके बारे में एक छूट गया था, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इसने 1240 में, सॉरी 1240 में, 1236 में, ये जो कहते हैं 1236 एडी में ये शासक बनता है, ये राजा बनता है, शासिका बनती है कौन, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि भारत की ये पहली महिला, मुस्लिम महिला शासक कौन थे, रजिया सुल्तान थी। इसकी हत्या कर दी गई थी 1240 में, 1240 एडी में कैथल में डाकुओं के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, 1236 में, ठीक है। ये उसकी बेटी है जो कि हिंदुस्तान की प्रथम मुस्लिम महिला
शासिका है, ठीक है। 2240 में एडी में वो शासिका बनती है, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बलबन का जो वास्तविक नाम था, अगर ये बलबन के बारे में चल रहे हैं, अब देखते हैं वास्तविक नाम। बलबन का वास्तविक नाम था कौन? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन था। ये शासक कब बना? शासक कब बना? 1266 एडी में बना, ठीक है। 1266 एडी में ये क्या बना था? शासक बना था। उस समय दिल्ली की स्थिति बहुत ही खराब थी। इसने अपने बल और बुद्धिमत्ता के आधार पर क्या किया? अपना ये जो है, ये दिल्ली को फिर जो एक नया रूप दे दिया, ठीक है। इसने क्या किया था? एक सीरी नामक एक नगर था, ठीक है, नगर बसाया, सीरी नामक नगर बसाया। नवरोज प्रथा को चलाया, नवरोज प्रथा को चलाया, ठीक है। और क्या बन सकते हैं? नवरोज प्रथा को चलाया। और किसने किया था? सिजदा, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोश। राज दरबार में सिजदा पैबोश प्रथा की शुरुआत की थी बलबन ने। और क्या बन सकते हैं? इसके दरबार में रहते थे, पता है क्या? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते, ठीक है। ये बन सकते हैं। इसको अमीर खुसरो को, इस अमीर खुसरो को ना तोता ए हिंद कहा जाता है, याद होगा, तोता ए हिंद कहा जाता है, याद रखना, तोता ए हिंद कहा जाता है। बलबन से और क्या बन सकते हैं? राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बलबन ने किया था। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। बलबन से और क्या बन सकते हैं? बलबन से इतना हो गया। अच्छा, बलबन का जो दामाद था वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। दामाद कौन था बलबन का? दामाद नासिरुद्दीन महमूद था, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। ये ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इसने क्या था? अपनी बेटी की विवाह जो है 1246 में कर दिया गया था इसे नासिरुद्दीन महमूद से। ये ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन नेतृत्व करता था, मतलब निर्वाह करता था, ठीक है। 1240 में इसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी बलबन ने इससे। इस बलबन ने इसको जो है जूना खां की उपाधि दी। किसकी दी थी? जूना खां। अगर बोले कि जूना खां की उपाधि, ठीक है, जूना खां की उपाधि किसने दी थी? बलबन ने, ठीक है। जूना खां की उपाधि दिया गया था बलबन ने। किसने दिया था? नासिरुद्दीन महमूद ने दिया। और अगर बात करें गुलाम वंश की अंतिम शासक की, ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैमुद्दीन कैमूर्स था, ठीक है, सैमुद्दीन कैमूर्स, ठीक, सैमुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश के बारे में से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप लिख लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम इसको मिटाते हैं। अब ये था आपका गुलाम वंश। इसका अगर टेन्योर देखें, काल देखें तो 2200 से 2290 तक जाएगा। अब हम आगे चलेंगे खिलजी वंश की तरफ। आप जो है नोट करते रहो, और एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाएंगे। हम उस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अब दूसरा महत्वपूर्ण वंश खिलजी वंश की तरफ चलेंगे। इसमें एक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चलेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि पूछे भी जाते हैं। दूसरा जो वंश है वो कौन है? खिलजी वंश। देखो, खिलजी वंश है दूसरा वंश। अगर मैं बात करूं कब से कब तक चला था? 1290 से चलेगा 1320 तक, ठीक, 1320 एडी तक चलेगा। काल याद रखना बहुत जरूरी है, काल भी पूछे जाते हैं। और मैं क्रम से बता रहा हूँ, क्रम से पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्रम से पूछ देता है कि बताओ कौन कौन से कौन नंबर पर होगा, ठीक है। देखो, खिलजी वंश के बारे में चल रहे हैं। तो अगर बात करें खिलजी वंश की संस्थापक कौन थे खिलजी वंश के? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक थे। इसने राजधानी कहां बनाई थी? तो इसने राजधानी बनाई थी किलोखरी को। राजधानी कहां बनाई? किलोखोरी को, ठीक है। इसकी हत्या कब हुई थी? 1296 में।
1296 में इस जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही खतरनाक शासक था अलाउद्दीन खिलजी, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी थी, 1296 में हत्या कर दिया। अब हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के एंटर होगा, ठीक है, जल्दी से लिख लो। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब खिलजी वंश में है, अब उसमें हम पढ़ेंगे। अब इसमें आएगा अलाउद्दीन खिलजी, अब एंटर हो गया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगर बात करें अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी शासक कब बना? देखो, ये शासक बना था 13 अक्टूबर 13 OCT अक्टूबर 1296 को हत्या करके बना था, ठीक है, इसकी हत्या करके बना था ये अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में और क्या हो सकता है? इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसाप्स, ठीक है, इसके बचपन के नाम था। अगर मैं बात करूं कि ये मध्यकाल का पहला शासक था, देखो ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसे सबसे विशाल सेना थी। मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं, सबसे विशाल सेना। देखो, अगर पूछा जाएगा कि सबसे विशाल सेना किसके पास थी दिल्ली सल्तनत, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। और क्या बन सकते हैं? अस्थाई सेना की नींव किसने रखी? अस्थाई सेना की नींव किसने रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। इसके पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। इसके पास मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, ठीक है। देखो, ये क्या था? ये बाजार में मान लो कि बेईमानी होता था, तो व्यापारी बेईमानी रोकने के लिए इसने क्या किया था? कहा कि अगर जो चोर रहेगा, जो अगर बेईमानी करेगा तोलने में, उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। इतना बड़ा, ठीक है, ये मांस काट लेने का आदेश, इसलिए बहुत ही खतरनाक पड़ा ये था इसका। ये अगर मान लो इस राज्य में चोरी होगा तो चोरी पर चोर का दंड नहीं, ये उससे लेता था 1/4 भाग। मान लो कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया, ठीक है, जब हम चोर नहीं, ठीक है, मान लो कि आप चोर हैं, आपने चोरी किया, हम अलाउद्दीन खिलजी हैं, तो आपने मान लो कि 4 भाग होगा, उसका जो 4 भाग होगा उसमें से 1 भाग मेरा होगा, 3 भाग होगा। ऐसे में चोरी बढ़ गया, तो ये क्या कहा कि 4 भाग में 3 भाग हम लेंगे, 1 भाग को चोर को देंगे। ये ऐसा आदमी था, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब क्या हो सकता है? ये क्या था? याकूब इसका अधिकारी था। इसको नियुक्त किया था दीवान ए रियासत नियुक्त किया। इसके जो अगर मान लो कि अगर वस्तुओं की परमिट जारी करता था, वस्तुओं की परमिट जारी कौन करता था? नवाकीश। देखो, नकाबनीश नामक अधिकारी था, ठीक है, नकाबनीश नामक अधिकारी था जो वस्तुओं की परमिट जारी करता था। इसके बारे में और ये हो सकते हैं कि इसका जो सेनापति कौन था? अलाउद्दीन। अभी हम अलाउद्दीन जितना पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका सेनापति कौन था? हजार दिनारी मलिक काफूर, याद आया? मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर। देखो, इसका जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक काफूर था। इसको भेजा था दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजा था। दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजा था। इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से इसी को जाना जाता है, ठीक है, 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और क्या हो सकते हैं? और ये हो सकते हैं, दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया। दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया। दैवी अधिकार के सिद्धांत चलाया। और इसके बारे में और भी क्या हो सकते हैं? इसने क्या किया था जानते हो?
दैवीय अधिकार सिद्धांत को किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इसके बारे में ये हो सकता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि से अपने खुद को धारण किया था। सिकंदर ए सानी खुद को उपाधि से धारण किया था। इसने क्या था? झोपड़ी भर भी कर लाया था। इससे इसकी जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1316 एडी को इसकी मृत्यु हो गई। अब एक और बन सकता है इससे, इसकी जो पूरी आर्थिक नीति थी, आर्थिक व्यवस्था थी, जियाउद्दीन ठीक है, जियाउद्दीन बरनी की कृति है तारीखे फिरोजशाही। जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीखे फिरोजशाही। ठीक है, देखो जियाउद्दीन बरनी की कृति है तारीखे फिरोजशाही, जिसमें तारीखे फिरोजशाही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी इसके जितने भी आर्थिक नीति है सभी का वर्णन इसमें मिलते हैं। तो चलिए, खिलजी वंश से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। अब पहले जो है ना आप लिख लो, पहले इसका हम थोड़ा इंक दे देते हैं इसमें। अब हम चलेंगे तुगलक वंश, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश के है जो तुगलक वंश की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप आगे की तरफ चलेंगे। तुगलक वंश जो कि 3 नंबर के हैं। ठीक है, अब आगे देखो, दो जो वंश है वो छोटा छोटा है। ठीक है, इससे इतना क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका जो अंतिम शासक था इसका खिलजी वंश का, वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, बता देते हैं। अगर बात करें कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कोई काम का नहीं था, इसलिए उसको याद रखना जरूरी नहीं है। तीसरा जो वंश था वो था तुगलक वंश। ये तो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। तुगलक वंश जब चला था किससे? 1320 से। 1320 एडी से चलेंगे 1398 एडी तक। देखो इसमें इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक दोनों महत्वपूर्ण है। चलो चलते हैं इसकी तरफ। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? अगर बात करें हम संस्थापक की बात करें तो कौन? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। अगर मैं बात करूं, इसने क्या क्या था? इसने दिल्ली में एक जो है ना नगर बसाया था, उसका नाम था तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया था ये दिल्ली में, गयासुद्दीन तुगलक ने। इसमें एक ना किला होता था, किला। उस किले को 56 कोट के नाम से जाना जाता था, याद रखना 56 कोट। इस तुगलकाबाद के अंदर पहाड़ी पर है दिल्ली में, और इसके अंदर एक किला था जिसका 56 कोट के नाम से। इसकी जो मृत्यु है, पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, मृत्यु हो गई 1325 में। कैसे हुई? ये आ रहे थे बंगाल अभियान से। कहां से आ रहे थे? बंगाल अभियान से। ये बंगाल अभियान से आ रहा था जीत कर, कि एक ना अब इसको जो अब एंट्री होगा महमूद तुगलक वंश। ठीक है, अब इस बंगाल अभियान से लौट रहा था कि जो सबसे विद्वान जो नाम है, अगला वन चलेंगे। 1325 में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसने? इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो एक लकड़ी का महल बनाया था जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद आया मोहम्मद बिन तुगलक। अब आए पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। उसने क्या एक लकड़ी का महल बनाया बंगाल में, ये इसमें ठहरा और लकड़ी का महल गिर गया, तो पूरी उसकी साजिश होगी इसको मारने में। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही पूछते हैं। अब चलते हैं अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक देखो आप कैसा, ये सर्वाधिक शिक्षित योग्य पढ़ा लिखा। ठीक है, पढ़ा लिखा। देखो सल्तनत में दिल्ली अगर पूछा जाए, बताओ कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है, उस 5 वंश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा योग्य पागल अगर कोई था तो ये महमूद बिन तुगलक था। इसका एक और नाम था जूना खां, याद रखना। क्या नाम था? जूना खां, इसी का नाम था। इसी ने एक लकड़ी का महल बनाया और ये दबकर इसकी मृत्यु हो गया गयासुद्दीन तुगलक की।
सर्वाधिक शिक्षित योग्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? महमूद बिन तुगलक था। ये देखो राजधानी बनाया था, ये राजधानी तो दिल्ली थी, लेकिन राजधानी बदला। राजधानी क्या किया? बदला। दिल्ली था, ये इसने क्या किया? दिल्ली को राजधानी रहने नहीं दिया। ये कहा कि हम ले जाएंगे देवगिरी। देवगिरी, देवगिरी उस समय देवगिरी था, उस समय बाद में इसका नाम रखा गया दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद। इसने फैसला किया 1325 में, 1327 एडी में इसने क्या किया? 1325 में ये राजा बनता है, याद रखना। ये शासक कब बनता है? 1325 में, 1325 एडी में। अब चल रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चल रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के, सॉरी कासिम नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। ये शासक बना, ठीक, शासक बना 1325 में। 1327 में कहा कि हम दिल्ली को बदल देंगे, दिल्ली से अपनी राजधानी को बदल देंगे, देवगिरी ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? देवगिरी। इसी को नाम रखा गया दौलताबाद। कब की घटना है? 1327 घटना है। इसने क्या किया? मालूम कि दिल्ली से मतलब लोग जाना नहीं चाहते थे, इसलिए कहा कि हम बहुत सारा खूब सारा धन देंगे, दौलत देंगे, और पूरी दिल्ली में आग लगवा दिया था। ठीक है, पूरे घर में एक को नहीं छोड़ा था, बहुत सारे तो मर ही गए थे। ठीक है, इतना खराब शासक था ये मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया था? पूरे दिल्ली को आग लगा दिया था राजधानी बदलने के चक्कर में, अपने फायदा के चक्कर में। तो इससे और क्या बन सकते हैं? इसने जो है ना तांबा का सिक्का चलाया था, सिक्का भी चलाया था। तांबा जो है कासा के अनुसार, फरिश्ता, इसने जो है ना सिक्के भी चलाए थे, तांबा और से चांदी चलाया था, फरिश्ता और वर्नियर के अनुसार। इसको जो है प्रिंस, इसको जो है ना एक, इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई है, प्रिंस ऑफ मनियर्स। देखो, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है, किसने दिया है? एडवर्ड थॉमस ने, एडवर्ड थॉमस ने। ठीक है, प्रिंस ऑफ मनियर्स ने प्रिंस एडवर्ड थॉमस नामक कोई इतिहासकार था, जिसने इसको महमूद बिन तुगलक को दिया है प्रिंस ऑफ मनियर्स संज्ञा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलेंगे, इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसने तांबा और चांदी का साथ सिक्का चलाया था, ऐसा बताया फरिश्ता और वर्नियर ने बताया। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, इसी में और भी बनेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक, अब चलते आगे की तरफ चलते हैं। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक था, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तुगलक के बारे में, महमूद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको जूना खां भी बोला जाता है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में लिख ले, सब नोट डाउन कर लेना जितने पॉइंट है। एक यात्री आया जिसका 1333 में, 1333 एडी में यात्री आया जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता, ये तो विस्तार पूर्वक है 12th में। ये आया था, ये यात्रा करना इसको पसंद था। ये यात्री था, कहाँ पर? ये कहाँ से आया था? मोरक्को से। मोरक्को और कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में। अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था 1333 में। ये इतना इसको पसंद आया मोहम्मद बिन तुगलक को, इसने क्या किया? अपने जो राज्य का न्यायाधीश लागू कर दिया था इसको, इब्न बतूता को। इब्न बतूता जो था, इसकी एक पुस्तक थी, रेहला। ठीक है, रेहला एक पुस्तक थी जिसने भारत पर लिखा था। ये इसको यात्रा करना, ये किताब से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के बजाय ये पुस्तक, यात्रा करके ज्ञान अर्जित करना इसको बहुत अच्छा लगता था। इसका पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला में भारत में जब रहा तो भारत का वर्णन किया है इस पुस्तक में, यात्रा वृत्तांत लिखा गया है रेहला में। इससे इसने क्वेश्चन पूछते थे। इसी के समय तूतीनामा का रचना हुआ था इसी के शासनकाल में, जिसके रचनाकार है जिया नक्काशी। ठीक है, जिया नक्काशी इसके रचनाकार है। इसमें एक तोता होता है, तूतीनामा में एक पहला संस्कृत पुस्तक लिखा गया था इसके समय में। इसमें एक तोता होता है, कौन होता है? तोता एक ऐसी बिहरनी को मतलब कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हुआ था। बस इससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, अब इसकी जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है,
वो हुई थी शायद 30 मार्च को हुआ था, ठीक है, 30 मार्च 1351 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? सिंध से जा रहा था, सिंध से ढट्ठा के निकल, सिंध में ढट्ठा, सिंध जा रहा था ढट्ठा, ढट्ठा के निकट गोडाल में, ठीक है, हो गया ना। देखो तो ये 30 मार्च 1351 को इसकी हत्या कर दिया गया, सिंध जा रहा था ढट्ठा के निकट गोडाल में। अब इससे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, अब आएगा एक और इसके में आएगा महमूद बिन फिरोज तुगलक, ठीक है, अब मिटा रहे इसको। अभी हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश, याद रखना। ठीक, अब पढ़े तुगलक वंश में, इसके बाद आएगा फिरोज तुगलक। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिरोज तुगलक आएगा। ये फिरोज तुगलक के बारे में शासक कब बना? ये देखो, ये शासक बना या राजा बना जब वो इसका मतलब ना, फिरोज तुगलक उसका मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 1351 में शासक बना, 1300 AD में। देखो इसने क्या किया था? सिंचाई पर कर लगाया था। कैसा शासक था? सिंचाई पर कर लगाया, सिंचाई पर कर लगाया, सिंचाई पर कर लगाया। इसने 5 बड़ी नहरों तथा 300 नगरों का निर्माण करवाया था। अब देखो इससे और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसने क्या किया था? फिरोज तुगलक ने क्या किया था? एक था जौनपुर, याद है, जैसे जौनपुर, फिरोजपुर, तुगलकाबाद, इस सब का नगर क्या था? इस जौनपुर की स्थापना की थी, ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना की थी। इस जौनपुर को ना भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है, भारत का सिराज। अगर कोई पूछे कि भारत का सिराज के नाम से किस तरह जाना जाता है, इस जौनपुर को नाम जाना जाता है। अब इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। इसने क्या किया था? अगर दासों की संख्या सबसे अधिक, दिल्ली सल्तनत में दासों की संख्या सबसे अधिक, दासों की संख्या सबसे अधिक, दासों की संख्या सबसे अधिक किसकी थी? इसमें थी। इसने क्या किया था? इसने क्या किया था? जो गरीब है, जो विधवा है, नारी, उसके रहने के लिए घर बनाया था, जिसे कहते हैं वदगान, ठीक है, उसकी स्थापना की थी। वदगान की स्थापना किसने की थी? ये फिरोज तुगलक ने किया था, मतलब कि उस महिलाओं को रहने के लिए। ये जो फिरोज तुगलक था, इसने क्या था? चांदी एवं तांबा के मिश्रण से निर्मित सिक्का चलाया था, ठीक है, सिक्का चलाया, जिसे अद्धा एवं बिक कहा जाता है, अद्धा, ठीक है, एवं बिक। यहाँ पर ध्यान देना, चांदी एवं तांबा के मिश्रण से निर्मित भारी संख्या में क्या चलाया? ये फिरोज तुगलक सिक्का चलाया, जिसे अद्धा एवं बिक कहा जाता है। इसकी जो आत्मकथा थी, आत्मकथा क्या थी? फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही की इसकी आत्मकथा है। अगर मैं बात करूं किससे और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसने, हाँ, दिल्ली में जो है फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया, कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है, निर्माण करवाया था दिल्ली में। और इससे क्या बन सकते हैं, इसके बारे में इतना ही क्वेश्चन बन सकता है अगर कोई है कुछ, ठीक है। फिरोज तुगलक है। अब इसका जो तुगलक वंश का अंतिम शासक अगर बात करें, देखो महत्वपूर्ण है, नासुद्दीन में वो अंतिम शासक कौन था? नासुद्दीन महमूद, याद रखना, नासुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 1398 में क्या हुआ इसके वंश में? 1398 AD में तैमूरलंग, मंगोल शासक तैमूरलंग, एक मिनट, देखो
अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। 1398 में तैमूर लंग ने क्या किया? अटैक कर दिया था और क्या किया? तुगलक वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब चलेंगे सैयद वंश। सैयद वंश तुगलक वंश से ये तैमूर लंग संबंध रखता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसे तुगलक वंश में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम मिटाते हैं अब इसको, ठीक है, मिटाते हैं। तो देखो अब चलेंगे सैयद वंश के बारे में, बहुत छोटा है, चौथा वंश है, ठीक है। सैयद वंश जो कि इसका काल होगा 1451 AD, ठीक है। यहां से इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो अगर मैं बात करूं इसके संस्थापक के तो ख्रिज खां। देखो ख्रिज खां जो इसके संस्थापक थे सैयद वंश के, इसने उपाधि धारण की थी, एक उपाधि रैयत ए आला की उपाधि से खुद को धारण किया। देखो ये ख्रिज खां सेनापति था, किसका था? तैमूर लंग का। तैमूर लंग। और तैमूर लंग कहाँ का था? मंगोल शासक था। देखो संबंध सुनो क्या था। ये तैमूर लंग तुगलक वंश पहले पढ़े, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। 1398 में इसने क्या किया? तैमूर उसमें तुगलक वंश के जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद, उस पर आक्रमण करता है। ये 1398 में पूरा ध्वस्त हो जाता है। तब ये क्या करता है? अपना देश मंगोल चला जाता है। इसका सेनापति था ख्रिज खां। इसने क्या किया? इसको ये दे दिया और ये क्या किया? ये राज करने लगा। इस तैमूर लंग का जो बेटा था, पुत्र था, उसका नाम था शाहरुख, ठीक है। शाहरुख था, पठान का शाहरुख नहीं था, इसका बेटा था, ठीक है, शाहरुख था। इसको ये कर भेजा करता था नियमित रूप से। इसकी जो मृत्यु है कब हो जाती है? 1421 AD को इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका पुत्र कौन था? मुबारक शाह। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मुबारक शाह इसने क्या किया था? अब हम चले मुबारक शाह से। अब इसका पुत्र था मुबारक शाह, इसने क्या किया था? दिल्ली में मुबारकाबाद नामक एक शहर था, शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसने किया था, ठीक है। मुबारकाबाद की स्थापना ये मुबारक शाह ने किया था। मुबारक शाह कौन था? ख्रिज खां पुत्र था। इसका जो शासन रहा कब से कब तक रहा? ये जो सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सैयद वंश के अंतिम शासक की, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आलम शाह था, ठीक है, आलम शाह, ठीक है, आलम शाह था। जल्दी जल्दी लो, फिर पूछेंगे कल, ठीक है। सब जिस तरह लिखा रहे नोट डाउन सब करते जाओ। तो यहाँ पर था आलम शाह। अगर मैं बात करूं तो यहाँ इससे ज्यादा सैयद वंश में कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। इसका आत्मकथा है मुबारक शाह, ठीक है, जिससे इसके पूरे विस्तृत जानकारी मिलती है। इस मुबारक शाह का जो आत्मकथा इसने लिखा है। मुबारकाबाद की स्थापना इसने करवाई है। सैयद वंश का शासन 37 वर्ष रहा, अंतिम शासक आलम शाह था। अब चलते हैं लोधी वंश के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत से हो गया। देखो अब जो अगला है 5वां लोधी वंश जो चला था कब से कब तक चल जाएगा? 1451 AD से जाएगा 1526 तक, 1526 AD तक जाएगा। इससे बाहर तो कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक। अब देखो
लोधी वंश। अगर मैं बात करूं इसके संस्थापक की, अगर मैं बात करूं इसके संस्थापक की, तो कौन होंगे? बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। देखो बहलोल, इससे और क्या बन सकते हैं? प्रथम अफगान शासक, देखो इसके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। अगर दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान शासक कौन था? तो अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी से चल रहे। बहलोल लोधी देखो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। मकसद ए अली, ठीक है, मकसद ए अली कहकर पुकारते थे अपने सरदारों को बहलोल लोधी के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाते। अब चलते हैं इसका जो बेटा था सिकंदर लोधी, इसका पुत्र, ठीक है, आगे चलते हैं। सिकंदर लोधी इसका पुत्र था। सिकंदर लोधी के बारे में चल रहे हैं। सिकंदर लोधी ने क्या था? आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसने की थी। कब की थी? तो 1504 में की थी। 1504 एडी में की थी। कौन? सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना। अगर देखो इसके बारे में और इसने क्या था? तजिया पर प्रतिबंध लगाया था, याद रखना। तजिया पर क्या लगाया था? तजिया पर प्रतिबंध लगाया था। स्त्रियों को मजार पर जाने, जैसे मस्जिद होता है, मजार होता है, वहां पर जाने इसने प्रतिबंध लगा देता। होली में भाग लिया करता था, होली में भाग लेता था। हम सिर्फ पॉइंट लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, भाग लेता था। देखो ये पहला मुसलमान शासक था जो हिंदुओं के होली में भाग लिया करता था। तजिया पर मुसलमान होते हुए तजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्लिम जो महिला थी उसको मंदिर, मस्जिद या मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका जो देखो अब इसने क्या कहते हैं, तो इसको शायद गले की बीमारी का इसकी जो मृत्यु हो जाती है, गले की बीमारी का इसकी मृत्यु हो जाती है। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसने क्या था? मंदिरों को तुड़वा कर क्या था, उसके जो पत्थर होते हैं कसाईयों को दे दिया था लेकर मांस तोड़ने के लिए। अब इसका जो अंतिम लोधी वंश के अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी था, ठीक है, इब्राहिम लोधी था, ठीक है। देखो इसकी हत्या हो गई थी कब? ये हार गया था 1526 में। 1526 ईस्वी में जो प्रथम युद्ध हुआ था किसका? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का। ये पहला शासक था, ठीक है, हार गया था युद्ध प्रथम। देखो पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया था, ठीक है। अब चलो ये खत्म हो चुका है पूरा लोधी वंश, ठीक है। अब अगर आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ये पर अब तब चलेंगे आगे तरफ। अब यहाँ से 1526 से चलेंगे कहाँ पर? मुगल वंश। 1526 एडी चलेंगे। अगले क्लास में देखेंगे मुगल वंश। कैसी क्लास लगी आपको जो है ना, तो कमेंट करके जरूर बताना।